एक ऐसे देश की जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, वो देश जो पड़ोसी है लेकिन आतंकियों को लगातार शह देता रहा है। शहबाज का ये देश जो शरीफ बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान मानता नहीं है, नापाक साजिशें करता रहता है, लेकिन उसकी नापाक साजिशों को परत दर परत भारत की एजेंसियां, भारत की पुलिस की अलग अलग टीमें जो हैं वो नाकाम भी कर रही हैं और उसकी हर परत देश के सामने भी रख रही हैं। दरअसल भारत 24 के पास कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एक तरह से सबूत हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जांच रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये ऐसा खुलासा जिससे सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। आईएसआई अब नेपाल के नागरिकों को भारत में जासूसी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आप जानते हैं लगभग 1300 किलोमीटर का नेपाल और भारत का बॉर्डर जो है वो आमतौर पर खुला बॉर्डर है और भारत नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता दशकों से नहीं बल्कि कई सदियों से है। और ऐसे में पाकिस्तान जो है वो नेपाल के कुछ नागरिकों का इस्तेमाल करके भारत में दरअसल ये जासूसी का नेक्सस जो है वो आगे बढ़ाना चाह रहा था। दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने एक नेपाली नागरिक अंसारुल मियां अंसारी को गिरफ्तार किया है और इसके पास से कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। वो डॉक्यूमेंट जिससे भारतीय सेना से जुड़ी हुई जानकारी जो है वो साझा कर रहा था। पूछताछ हुई, पूछताछ में खुद उसने कबूला अंसारुल ने कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में था, पाकिस्तान के हैंडलर से कांटेक्ट में था। और भारत 24 के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, उसमें भारत में पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई की सिंध का जो नेटवर्क है वो खुल गया है, एक्सपोज हो गया है, उसको खत्म किया गया है। एक तरह से ये साजिश पश्चिम एशिया से लेकर नेपाल और भारत तक फैली हुई है। खुलासा ये है कि आईएसआई अब नेपाली नागरिकों के जरिए भारत में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 2008 से आईएसआई ने इस अंसारुल को अपने काम पर रखा। गिरफ्तारी के वक्त इसके पास से इंडियन आर्मी से जुड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो हैं वो बरामद हुए हैं, जो चिंता का सबब भी हैं। किस तरह से तैनाती, ट्रेनिंग मैनुअल, कई सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो हैं वो बरामद किए गए और साथ ही ये अपने हैंडलर यासिर के कॉन्ट्रैक्ट में था। व्हाट्सएप और कॉल के जरिए इसको निर्देश दिए जाते थे। हमारे क्राइम कॉरेस्पॉन्डेंट की ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस को अपने मुखबिर से बेहद सटीक जानकारी मिली थी कि यह संदिग्ध जासूस दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में आएगा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों ने मजनू का टीला इलाके में ट्रैप लगा दिया और रात करीब 12:20 पर एक संदिग्ध पिट्ठू बैग ले जाता हुआ नजर आया। जब पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर बैग की तलाशी ली तो एक बार तो दिल्ली पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि सेना से जुड़े बेहद गोपनीय दस्तावेज उसके बैग के अंदर मौजूद थे। इतना ही नहीं, उसके मोबाइल से पुलिस को कई ऐसी वीडियो मिली जिन्हें उसने अपने आका को पाकिस्तान भेजा था। यानी पूछताछ में इस अंसारुल ने, नेपाली नागरिक ने पाकिस्तान को क्या डॉक्यूमेंट्स साझा किए थे, पाकिस्तान से जानकारी क्या थी, साझा की थी, ये समझ आया है। अंसारुल मियां को गिरफ्तार किस तरह से किया गया, ये पूरा समझिए कि इसके लिए पूरा जाल कैसे बिछाया गया। दरअसल एक नेपाली नागरिक है जो पहले कतर में काम किया करता था 2006-7 के समय, और अब भारत में सक्रिय था। इंडियन आर्मी से जुड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है, जो आम लोगों तक नहीं पहुंच सकती थी, उसको भी ये न सिर्फ कलेक्ट कर रहा था बल्कि सीमा पार भेज रहा था, पाकिस्तान तक पहुंचा रहा था। ये इंटेल मिला और उस इंटेल के आधार पर दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो एक्टिव हुई और इस संदिग्ध की तलाश शुरू की गई और आखिरकार इसको दबोच लिया गया है। इससे एक एक बात जो है वो निकलवाई जा रही है। दरअसल खुफिया एजेंसीज को जानकारी मिली थी कि एक नेपाली नागरिक जो कि पहले खाड़ी देश कतर में काम कर चुका है, इस समय भारत के अंदर सक्रिय है और भारत के अंदर वो सेना से जुड़ी बेहद गोपनीय जानकारी इकट्ठा करके पाकिस्तान भेज रहे हैं। इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ साझा की गई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत इस संदिग्ध को तलाश करना शुरू कर दिया। और इस एक्शन के पीछे, इस कामयाबी के पीछे, इस खुलासे के पीछे एक पूरी लंबी प्लानिंग है। 14 फरवरी यानी आज से 3 से 4 महीने के पहले का वक्त है, जब 14 फरवरी 2025 की शाम को एक मुखबिर जो है वो स्पेशल सेल नॉर्दर्न रेंज ऑफिस पहुंचा। मुखबिर ने इस जासूस अंसारुल के बारे में पूरी जानकारी दे दी, कैसे वो भारत आया, कैसे वो कतर में था,
का से लगातार वो इंफॉर्मेशन जो है वो साझा कर रहा था और दिल्ली के मजनू का टीला इलाके से बस पकड़ने वाला था। ये जानकारी साझा की गई। रात 10 बजे विश्वास नगर के पास एक ट्रैप लगाया गया, एक जाल बिछाया गया। रात करीब 12:30 बजे एक व्यक्ति जो है वो काले रंग के पिट्ठू बैग के साथ फुट ओवर ब्रिज पर जाता हुआ दिखा। मुखबिर ने इशारा किया। स्पेशल सेल के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने संदिग्ध को पकड़ा, दबोचा और उसके पास से लैपटॉप, प्रिंटर, सेना से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट बरामद किए गए और साथ ही एक ब्रोशर जो है जिसमें फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज 1982 और ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट यानी सेना से जुड़े हुए कुछ अहम डॉक्यूमेंट जो हैं वो बरामद किए गए हैं। इसने अपनी जानकारी भी साझा की है। पूछताछ में कई खुलासे इसने किए हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स इससे मिले ये समझिए। इस जासूस के पास से अहम डॉक्यूमेंट जो है वो 4 पेज के दस्तावेज पर सीक्रेट लिखा हुआ था और इसके साथ ही कुल 48 डॉक्यूमेंट जो हैं वो इससे बरामद किए गए। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज भारत का दूसरा सबसे बड़ा फील्ड फायरिंग रेंज है ये, उससे जुड़ा हुआ नक्शा बरामद किया गया है। सोचिए किस लेवल की इसकी पहुंच हो गई थी इन 17 सालों में। ग्रिड पैटर्न से जुड़ी जानकारी थी। दूसरा सेट जो था उसमें कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ था।